3000 साल, आखिरकार मोहर टूटने वाली है। झांग हातियान, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम लोगों ने सोच लिया है कि कैसे मरोगे? अरे नहीं, मुहर टूटने वाली लग रही है। कर दो। प्रलय आने वाला है। देव और मानव का पंचक्षय, चाहे तुम देवता हो या मनुष्य, सबका अस्तित्व मिट जाएगा। कौन कहता है? मैं एक महान प्रतिज्ञा करने को तैयार हूँ। अपना बलिदान देकर पुनर्जन्म में प्रवेश करूंगा और प्रलय को रोकूंगा। अमर राजा। झांग हातियान, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हमेशा के लिए पुनर्जन्म में फंस जाओगे। तुम एक साधारण मनुष्य बन जाओगे। तो क्या हुआ? अब डर लग रहा है? चलो साथ में नर्क चलते हैं। नहीं, नहीं, धत तेरे की। फिर वही अजीब सपना आया। तीसरी शादी की सालगिरह मुबारक। प्यार, तुम्हारा पति कितना भावुक है। वापस दे दो मुझे। उसे हाथ मत लगाओ। मैंने जमा किया था 3 महीने की तनख्वाह क्यांजुए के लिए यह अंगूठी खरीदने में। अगर तूने इसे तोड़ दिया तो क्या तू इसकी कीमत चुका पाएगा? अरे तू नन्हा प्यारा, तुझे तो रोमांस करना आता ही है। बड़े अफसोस की बात है, तुम यांग क्यांजुए से 3 साल से शादीशुदा हो और 3 साल से फर्श पर सो रहे हो। तुमने उसका हाथ तक नहीं छुआ, है ना? आखिरकार मैं ही हूँ जिसे मौका मिलता है। तू क्या बकवास कर रहा है? बकवास? तू जानता है तेरी बीवी कितने समय से मेरे साथ बिस्तर में है और तू अब भी उसे खजाने जैसा समझता है। तू तो बस एकदम जबरदस्त कुक्कड़ है। अपना मुंह बंद रख। मैं तुझे सच बताता हूँ, ये 3 साल तू कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था। तेरी बीवी बिस्तर में थी, मुझे बहुत अच्छी तरह सेवा दे रही थी। तू बकवास कर रहा है। क्यांजुए ऐसा कभी नहीं करेगी। अब भी यकीन नहीं आता? तो फिर मुझे तुझे एक छोटा सा शो दिखाने दो। यही वह देवी है जिसकी तूने 3 साल से पूजा की है। मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। सुना तूने? यह मेरी खैर नहीं छोड़ेगा। सन फेंग, तू कितना प्यारा है। मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? संभलिए महोदय। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अभी मरा नहीं था? या शायद क्या यह नरक है? क्या हो रहा है? हे भगवान, वहाँ कौन है? यह व्यक्ति वास्तव में स्वर्गीय राजा के सिंहासन की अनुनाद को ट्रिगर कर सकता है। क्या ये स्वर्गीय राजा स्वयं का पुनर्जन्म और वापसी हो सकता है? क्या ये हो सकता है स्वर्गीय राजा स्वयं पुनर्जन्म लेकर वापस आया है? केवल स्वर्गीय राजा ही सिंहासन को जगा सकता है। जो भी वहाँ ऊपर बैठा है वह स्वर्गीय राजा का पुनर्जन्म ही होना चाहिए। वापसी पर स्वागत है महाराज। सस्वर्गीय राजा। मैं मुझे अब समझ आया, तुम लोग फिल्म बना रहे हो, मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। हम मजाक नहीं कर रहे। आप वास्तव में सभी लोगों के शासक हैं, देवताओं के स्वामी हैं, जीवन और भाग्य को नियंत्रित करने वाले हैं, सर्वोच्च स्वर्गीय राजा हैं। वाह, तुम सचमुच इसमें डूबे हुए हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। चूंकि तुम्हें पता है कि स्वर्गीय राजा वापस आ गया है, तो कुछ तो इशारा होना चाहिए। कोई इशारा? इशारा? बिल्कुल सही। ये चारों महिलाएं काफी खूबसूरत हैं। मेरा मतलब, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, तो इस सपने में क्यों न आनंद लूं? समझ में आता है ना? मुझे अब समझ आया। चलो फिर, सिर्फ इसलिए आसानी न करना कि मैं एक नाजुक छोटा फूल हूँ। तुम अभी तक क्यों नहीं आ रही हो?
वाह, तुम लोग जादू के करतब भी कर सकते हो। ये 4 दिव्य कलाकृतियाँ आपकी ओर से उपहार थी महाराज। हर एक में है आपकी दिव्य ऊर्जा का एक अंश। अब हम ये कलाकृतियाँ आपको वापस कर रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द अपना सिंहासन फिर से प्राप्त कर सकें। दिव्य कोड़ा आत्माओं पर प्रहार कर सकता है, सभी देवताओं को आज्ञा दे सकता है। स्वर्गीय ज्योतिष यंत्र भाग्य को देख सकता है और येन और यांग के संतुलन को प्रकट कर सकता है। स्वर्गीय राजा की कलम अच्छे और बुरे का न्याय कर सकती है और पुरस्कार व दंड तय कर सकती है। पुनर्जन्म की पुस्तक जीवन के चक्र को नियंत्रित कर सकती है और सभी लोगों पर शासन कर सकती है। दिव्य कलाकृतियाँ लौटा दी गई है। नहीं नहीं नहीं, मत करो। तुम प्यारे हो, पता है। मैं आउच, मैं अभी भी जीवित हूँ। तो वह अभी का सपना नहीं था। क्या यह हो सकता है कि मैं वास्तव में हूँ स्वर्गीय राजा का पुनर्जन्म जैसा उन्होंने कहा? बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ क्यों हूँ? आपका बहुत खून बह गया था। 2 सुंदर महिलाएं आपको लेकर आई। 2 सुंदर महिलाएं? वे अब कहाँ हैं? मुझे उन्हें ठीक से धन्यवाद देना है। वे जल्दी में लग रही थी, इसलिए वे पहले ही चली गई। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों ने मुझे मारा है। तुम नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। अगर तुमने भुगतान नहीं किया तो मैं कहीं नहीं जा रही। तुम लोगों ने मुझे टक्कर मारी। उठो, बस चले जाओ। साफ तो तुम ही थे। तुम खुद हमारी गाड़ी से टकरा गई। हमारी गाड़ी तो हिली भी नहीं थी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने टक्कर मारी, बात खत्म। पैसे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब लोग आकर देखो, ये एक बुजुर्ग औरत को मार रहे हैं। मैं 80 साल से ऊपर की हूँ। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये मेरी जान लेना चाहते हैं। तुम एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? यह तो बिल्कुल गलत है। तुमने किसी को टक्कर मारी और पैसे नहीं दिए और अब हाथापाई करना चाहते हो? क्या लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो? बिल्कुल सही। दादाजी अभी भी अस्पताल में इंतजार कर रहे हैं। हम इसे और खींच नहीं सकते। आंटी, अगर हमने आपको टक्कर मारी भी है तो बस हमें बताइए, आप कितना चाहती हैं? क्या यह ठीक रहेगा? 5 लाख रुपए नकद, 1 पैसा भी कम नहीं। 5 लाख? तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेती? वह एक बुजुर्ग महिला हैं, इतनी उम्रदराज हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो 5 लाख भी कम पड़ सकते हैं, है न? आंटी, मेरे पास इतने सारे नकद पैसे अभी नहीं हैं। क्या यह ठीक रहेगा? मेरे कार्ड पर 1 लाख रुपए हैं। पहले यह ले लीजिए, बाकी का काम खत्म करके दे दूंगी। ठीक है? तुम्हारा कार्ड नहीं चाहिए। अगर पैसे नहीं दोगे तो नहीं जा सकते। सब लोग देख रहे हैं। ये दोनों लड़कियाँ इतनी सजीव जी हैं, इतनी अच्छी गाड़ी चला रही हैं, शायद पैसे देने से बचना चाहती हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई, तो लगता है मैं इस पेन को आजमा कर देखूंगा कि यह काम करता है या नहीं। अरे आंटी, मैंने अभी सब कुछ देख लिया। साफ तो तुम उन्हें ठगने की कोशिश कर रही थी। इन नौजवान लड़कियों के लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करो। मिस, क्या यह वही शख्स नहीं है जिसे हमने अभी बचाया था? हाँ, बिल्कुल सही। वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? ये देहाती कहाँ से आ गया? चलो चलते हैं। अगर हम तुम्हें बेच भी दे, तुम्हारी कीमत ज्यादा नहीं होगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम पुलिस बुला लेंगे? पुलिस बुलाओगे? मैं इतनी बूढ़ी हूँ, कोर्ट मुझे सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा। कानून मुझे सजा नहीं देगा, लेकिन मैं दूंगा।